इस दिन इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ रीजन ऑफ द रूट्स। इसके प्रीवियस हमने पढ़े थे मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। एंड वहाँ पर भी हमने फर्स्ट जो टॉपिक है वो रूट को स्टार्ट किया था, जिसमें आपने 3 टाइप्स ऑफ रूट को वहाँ पे हमने डिस्कस किया। आज हम कुछ रीजंस पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से एक रूट ग्रो करती है। सो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो रूट है, जो एपेक्स पोर्शन होता है, जो लास्ट पोर्शन होता है किसी भी रूट का, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसे हम रूट कैप बोलते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड जो लास्ट एपिक रीजन है, यहाँ पर एक कैप लाइक पोर्शन होता है जो कि जिसे हम रूट कैप बोल रहे हैं। ये रीज़न यहाँ पर क्यों मौजूद है? एक्चुअली बेटा, जब ये रूट्स होती हैं, जब स्टार्टिंग में ये ग्रो कर रही होती है, तो ये बहुत सॉफ्ट या बहुत सिंपल एंड सॉफ्ट टाइप होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। बिकॉज आगे जाके जब रूट डेवलप हो जाएगी, प्रॉपर प्लांट बन जाएगा, तब वो एक हार्ड स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता है। बट इन स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ईजिली बेंड हो सकता है, टूट सकता है। सो उस रूट को टूटने से बचाने के लिए, या फिर उसमें किसी तरह का उसमें इंजरी ना हो जाए, चोट ना लग जाए, या फिर रूट टूट ना जाए, तो इस वजह से वहाँ पर जो एक कैप लाइक पोर्शन मौजूद है, जिसकी वजह से जब वो सॉइल में ग्रो कर रहा होता है तो वो टूटे नहीं, प्रॉपर प्रोटेक्ट रहे। तो फॉर द प्रोटेक्शन वहाँ पर रूट कैप मौजूद होती है। आफ्टर द रूट कैप बहुत कुछ मिलीमीटर्स का, यानी थोड़ा सा कुछ एरिया ऐसा होता है अबव द रूट कैप, जिसे हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में ग्रोथ स्टार्ट होती है। आपने टिश्यू पढ़ा होगा इन प्रीवियस, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में वहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहाँ पे सिंपली अगर आपको बताऊँ तो ऐसे टिश्यू जिनमें परमानेंट ग्रोथ होती रहती है जब तक वो प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर को नहीं मिल जाते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ को जिसमें हम उन्हें प्रॉपर ग्रोथ होती है। सो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसमें एक मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जिसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्लांट का रूट है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, धीरे 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 वो एक लार्ज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है बाय द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। और ये रीज़न है, ये जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीज़न होता है, ये रीज़न बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा रीज़न होता है और एक थिन वॉल से कवर है एंड एक डेंस प्रोटोप्लाज्म से फिलअप होता है। यानी एक बहुत स्मॉल, एक बहुत छोटा सा रीजन है जो एक थिन वॉल से कवर है और एक डेंस प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद होता है। दे आर रैपिडली डिवाइडेड, जैसे कि आप बताया भी गया है कि वो रैपिडली क्या होंगे, डिवाइड होते जाएंगे। बिकॉज अगर वो डिवाइड नहीं होंगे तो उनमें ग्रोथ नहीं होगी, और अगर ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट्स बढ़ेगा नहीं। जिस तरीके से प्लांट्स हमारी जो सॉइल है उसके ऊपर बढ़ते हैं, उसी तरीके से जो रूट्स होती है वो अंडर द सॉइल ग्रोथ करती रहती है, बढ़ती रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो प्लांट है वो जिस जगह पर लगा है सिर्फ उतने ही पोर्शन में उसके रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक उसके रूट्स फैल जाते हैं, पहुँच जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज जो रूट रीजन है उसमें भी रैपिड डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वहाँ पर होता रहता है, जिससे वो रैपिड ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये जो सेल स्ट्रक्चर है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करती हैं, उनमें रैपिड डिवीज़न होता है, तो कुछ इलोंगेटेड सेल्स या इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो ये सेल्स हैं, जो कि ये सेल्स है, उनके टिप पर क्या है, रूट कैप है, उसके ऊपर का कुछ रीजन है जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करता है। जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करेगा दैट मीन्स सेल डिवीज़न होगा, तो सेल डिवीज़न के थ्रू न्यू टाइप ऑफ सेल्स बनती जाएंगी एंड एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर या एक इलोंगेशंस के फॉर्म में चीज़ें क्या होंगी, आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ प्रोसीड करता हुआ दिखाई देगा। सो ये जो इनलार्जमेंट हो रहा है इस सेल्स के अंदर, रूट्स के अंदर इलोंगेशन हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा होता है, और यही इलोंगेशन इनलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। रूट की जो लेंथ है उसमें जितने भी ग्रोथ हो रहा है, और वो ग्रोथ की वजह से क्या होगा, उसमें इलोंगेशन होगी एंड इनलार्जमेंट होगी। एंड ये इनलार्जमेंट जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से होती है? बाय द डिवीज़न। एंड डिवीज़न किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ मौजूद है उसकी वजह से रैपिड डिवीज़न हो रहा है, रैपिड डिवीज़न की वजह से प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रोथ करना स्टार्ट करते रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगी, जो रूट का लेंथ है वो उसमें साइज़ में इंक्रीज़ होते जाते हैं। और ये जो रीज़न है जो कि साइज़ में इंक्रीज़ हो गया है और इंक्रीज़ होने के बाद बहुत इलोंगेटेड पार्ट बन जाता है, उसे हम बोलते हैं रीज़न ऑफ इलोंगेशन। बिकॉज पहले ये रीज़न नहीं होता, बट जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती जाती हैं वैसे वैसे वो इलोंगेटेड पोर्शन बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीज़न ऑफ
इलोंगेशन। नेक्स्ट, ये जो इलोंगेशन का जोन है, आफ्टर दैट मतलब जब जो प्लांट्स इलोंगेट हो रहे हैं, धीरे धीरे ये क्या करते हैं, इलोंगेटेड होते जाते हैं, डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं और एक मैच्योर सेल वहाँ पर बन जाती है। जो ये रीज़न है बेटा, जो रीज़न ऑफ इलोंगेशन है, इसमें धीरे धीरे मैंने क्या बताया कि डिफ्रेंशिएशन होता जाएगा और मैच्योर सेल्स बन जाएंगी। तो ये जो मैच्योर सेल्स बन रही हैं वो रीज़न ऑफ इलोंगेशन आगे जाकर चेंज जाता है, मैच्योर जाता है और वहाँ पर जो स्टेज बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, रीज़न ऑफ मैच्योरेशन बोला जाता है। एक मैच्योर फॉर्म वहाँ पर मौजूद होता है। ये जो रीज़न है यहाँ पर कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं, मतलब जो मैच्योर रीजन मैंने आपको बताया, इस मैच्योर रीजन पर कि जो एपिडर्मल सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स होती है लास्ट की, वहाँ पर कुछ फाइन स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, कुछ फाइन रीजन्स आपको, फाइन सेल्स, फाइन फाइब्रस आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। तो यहाँ पर कुछ रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और जो ये रूट हेयर है, इनका वर्क क्या होता है, ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड सम मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब मैं ये आपको डायग्राम्स में थोड़ा दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्लांट रीजन, पहले जो सेल्स होती है वो डेलिकेट होती हैं, जिनके ऊपर एक रूट कैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज द रूट कैप। आफ्टर द रूट कैप थोड़े से रीजन में यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद है, जिसमें आपको एक साइटोप्लाज्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। ये साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ये ग्रोथ होगी और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक प्रॉपर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने लगता है। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये और डिवाइड होता जा रहा है और इलोंगेट होता जा रहा है और एक मेच्योर सेल बना देगा। ये प्रॉपर मेच्योर सेल्स है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एंड इसी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होंगे, रूट हेयर मौजूद होंगे। तो इस तरीके से एक प्लांट में ग्रोथ होती है, एक प्लांट के रूट में ग्रोथ होती है, जहाँ पर पहले एक बहुत टेंडर लाइक, एक बहुत सॉफ्ट पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल इन द सेंस एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसके ऊपर रूट कैप होती है, एंड रूट कैप के ऊपर कुछ टिश्यू होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज जो शो करते हैं। आफ्टर दैट उन प्लांट्स का इलोंगेशन हो जाता है, इलोंगेशन के थ्रू और वो जैसे इलोंगेटेड सेल्स है वो आगे मैच्योर हो जाती हैं एंड एक प्रॉपर मैच्योर सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। और आपको पता करना है कि मैच्योर कैसे होगी या फिर कौन से रीज़न है जो मैच्योर है, तो आपको बहुत ईजिली आप उसे डिफाइन कर सकते हो कि जहाँ पर आपको रूट हेयर दिखाई देंगे वो प्रॉपर मैच्योर्ड पार्ट होता है, जिसे हम रीज़न ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। ओके, मैच्योर। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से वो स्टार्टिंग पोर्शन होता है, फिर कैसे वो इलोंगेट होती है और किस तरीके से वो मैच्योर होती हैं। सो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द रीजंस ऑफ रूट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो रूट्स हैं उनका वर्क क्या होता है, उनका वर्क होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स, बट इसके अलावा भी रूट्स के कुछ अदर वर्क होते हैं जिनके लिए वो एक पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ रूट्स ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो क्या कर सके, कुछ अदर मॉडिफाइड फंक्शन को भी वहाँ पर कर सके। जैसे कि मेन फंक्शन तो हम क्या बता रहे हैं, अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को अब्जॉर्ब करें, उसे प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर सकें, एंड ऑल्सो मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना, कंडक्ट करना ही इसका मेन काम है। बट कभी कभी ये रूट होती है वो स्पेशलाइज हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती हैं एंड कुछ अदर वर्क भी वहाँ पर करने लगते हैं। सो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने, जैसे कि बहुत सारी ऐसे रूट्स होती हैं, दे आर मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और क्या करती हैं, जो स्टोरेज मटेरियल है, जो फूड स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पर वो स्टोर फूड स्टोर होता है, कहाँ पर, एट द रूट रीजन। सो कुछ केसेस में जो रूट है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, थोड़े से स्पेशलाइज हो जाती है, स्पेशलाइज होने की वजह से उसमें जो फूड मटेरियल है वो धीरे धीरे स्टोर होने लगता है, कहाँ पर, रूट में, और क्या करते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को, और ऑल्सो रेस्पिरेशन भी हम वहाँ के उस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कुछ टैप रूट होती हैं, टैप रूट अगर आपको याद होगा कि एक मेन रूट होती है, उनसे कुछ ब्रांचेस यहाँ पर निकली होती है, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो जब टैप रूट का कुछ एग्जाम्पल्स जैसे देखे गए, जैसे कैरेट, टर्निप एंड कुछ अदर एग्जाम्पल्स, एडवांशियस रूट्स के भी एग्जाम्पल जैसे हैं स्वीट पोटैटो, जेट सोलन एंड सम अदर, जेट सोलन कुछ अदर
एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बताएंगे जिसमें एक्चुअली बेटा ये सब क्या बनता है, ये सब रूट्स होती हैं, ये सब रूट रीजन पे होती हैं। ये आपका सॉइल है, सॉइल के ऊपर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा एंड सॉइल के नीचे हमें ये चीज़ें टर्निप एंड कैरेट मिलती हैं। सो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो रूट है वो जो फूड है, सॉरी, जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इन रूट्स में फूड स्टोर हो जाता है एंड वही हम इडेबल भी होता है, लास्ट में हम उन्हीं चीज़ों को हम खा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ केसेस में जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और ऑल्सो वो स्टोर करने का काम करती हैं, किसे, फूड को, ठीक है। जैसे आपने कैरेट एंड टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए गए। ऑल्सो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो रूट होती है वो क्या होती है, हैंगिंग स्ट्रक्चर, कुछ हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे आपने बनियान ट्रीज देखा होगा, बरगद का जो पेड़ होता है वहाँ पर कुछ ऐसी ट्रीज होती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो ट्री है एंड इस ट्री से ये कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो एक्चुअली जो ये जो ब्रांचेस आपको यहाँ पर लटकती हुई दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ये रूट्स होती है एंड ये रूट्स हमें बेसिकली कहाँ पर दिखती हैं, नैन ट्री के अंदर ही हम देखते हैं। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉट रूट बोला जाता है इनको। और ये बिल्कुल क्या होती है, ये फॉर द प्रोटेक्शन या फिर उस प्रॉपर जो रूट है वो उसको एक मजबूती मिलती है प्लांट को, क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है जो बहुत टाइम तक रहता है, बहुत सालों तक वो रहता है। सो जो रूट है वो प्लांट से निकलते हुए वापस ज़मीन में चली जाती है एंड एक स्ट्रेंथ उस रूट प्लांट को मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है रूट का। वैसे ही कुछ अदर एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि मेज़ और शुगर केन या मेज़ होते हैं, उसमें क्या, शुगर केन गन्ना और मेज़ होती है, तो उस भुट्टा, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो मेन प्लांट रीजन है उससे कुछ एंटर नोट्स निकल, जो मेन प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये है आपका शुगर, ये आपका सॉइल एंड यहाँ पर क्या है, शुगर केन लगा हुआ होता है। शुगर केन कैसे होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। सो एट दैट वहाँ पर कुछ छोटे छोटे से रूट्स आपको दिखाई देंगे और दैट नोट्स, जितने लोअर नोट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं उन लोअर नोट्स के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं, इन्हें हम सपोर्टिंग रूट्स बोलते हैं, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, इन मेज एंड शुगर केन। सो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अदर मॉडिफिकेशन भी है जो रूट्स के अंदर होते हैं। कई जगह वो फूड को स्टोर भी करते हैं, कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखाई देते हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पॉल्प रूट्स के अंदर हमने देखा। ऑल्सो इन शुगर केन जो लोअर नोट्स होती है उन लोअर नोट्स के पास भी कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं एंड इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्स रूट यहाँ पर हम बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा बेटा कि कहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, स्टोरेज फूड मटेरियल होती हैं, क्रॉप्स फ्रूट होती है और स्टिल फ्रूट वहाँ पर मौजूद होती है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे गए जैसे राइजोफोरा के अंदर क्या होता है बेटा, एक्चुअली मेनली राइजोफोरा कहाँ पर ग्रो करते हैं, एक जो दलदल वाला एरिया होता है वहाँ पर, जहाँ पर मार्शी प्लेसेस हो, मिट्टी हो और सॉइल हो। सो ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, सो उन प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए, बिकॉज जो वाटर है, जो सॉइल है, सॉइल के नीचे क्या होगा, प्लांट्स होंगे, वहीं पर वो ग्रोथ करेंगे रूट में, तो वो वहाँ से प्रॉपर मिनरल्स वगैरह वो नहीं ले, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा सॉइली स्ट्रक्चर होता है, वाटर धीरे धीरे वहाँ पर कम हो रहा होता है या फिर कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, तो उस टाइम पे वो प्रॉपर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती, बिकॉज स्टोमेटा ओपन नहीं होगा एंड सम अदर चीज़ें। सो ऐसे केसेस में कुछ वेंट्रिकल अपवर्ड, मतलब जैसे अगर ये आपका रीजन है, सॉइल रीजन, एंड यहाँ पर कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। सो ये जो रूट्स है वो ऊपर के साइड आ जाती हैं, इस सॉइल को पेनिट्रेट करते हुए वो ऊपर की तरफ दिखाई देंगी आपको, ठीक है। इस तरीके से सॉइल और रूट्स होती हैं वो सॉइल के ऊपर आ जाती हैं एंड यहाँ से वो क्या करती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को प्रॉपर कंप्लीटली कर सकती है, बिकॉज उन्हें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना होता है, जो कि इन मार्शी प्लेसेस में होने की वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, स्वैम्पी बेसिस पे होने की वजह से। इसीलिए रूट्स क्या होती है, ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, वेंट्रिकली अपवर्ड ऊपर में, जैसे ये रीज़न है उसकी यहाँ पे होनी चाहिए रूट्स, राइट, पर वो ऊपर की तरफ मूव करती हुई आ जाती हैं एंड इन रूट्स को हम कहते हैं निमेटोफोर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं, जो कि मेनली क्या हेल्प कर रही है, पोर्स बोलते, सॉरी पोर्स, निमेटोफोर्स बेसिकली ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किस में, ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन में, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल पाती एट दैट टाइम
बिकॉज जैसे जैसे मार्शी ब्रीजेस बढ़ते जाएंगे मिट्टी कंटेंट ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जो वाटर तो इससे मिल जाएगा, बट रेस्पिरेशन वो किस तरीके से करेंगी, जिसके लिए वो ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती हैं, और इस तरह का एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पे आपने देखे कि बहुत सारे अदर मॉडिफिकेशन भी होते हैं रूट्स के अंदर, ना केवल वो सिर्फ वाटर अब्जॉर्ब करना या मिनरल अब्जॉर्ब करना ही नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं जो कि रूट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाया है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, जैसे फर्स्ट ए जो है स्टोरेज का काम है, ये आपका टर्निप, वेट, ये टर्निप, ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ दिखाया गया है बेटा, एग्जांपल्स भी दिए, दिस इज टर्निप, दिस इज कैरेट एंड दिस इज स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ये एक्चुअली क्या होती है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो सॉइल के ऊपर ग्रोथ करेंगे, और ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर, इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर इन तीनों का सॉइल के नीचे ग्रो करता है। एक्चुअली ये रूट्स ही होती हैं, एंड ये रूट्स क्या करती है, फूड को स्टोर कर रही हैं, फूड को स्टोर करने लगती हैं, इसलिए जो कैरेट और टर्निप्स है, स्वीट पोटैटो है, इनमें इनका जो फूड मटेरियल है वो कहाँ पर होता है, रूट्स में होता है। रूट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को वहाँ पर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है रेस्पिरेशन का, बी एग्जाम्पल दिया हुआ है सी। यहाँ पे आपको जैसे बेटा दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये एक प्लांट बताया गया। ठीक है, मेन प्लांट है, ये प्लांट है जो कि एक मार्शी प्लेस में लगा हुआ है, और ये आपको दिखाई दे रहा है जो स्ट्रक्चर ये इसके आसपास जो कि सॉइल से ऊपर की तरफ आ गए हैं। सो ये कहाँ पर होता है, राइजोफोरा के अंदर होता है, राइजोफोरा में, ताकि ये क्या कर सके, प्यूनेमेटोफोर्स हो जाता है। न्यू प्यूनेमेटोफोर्स का एक एग्जांपल है जो कि राइजोफोरा के अंदर दिख जाता है, जिससे रूट्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में आने की वजह से वो रेस्पिरेशन वहाँ से ईजिली कर सकती हैं। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स एंड मॉडिफिकेशन आपको दिए गए थे कि किस तरीके से एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जो रूट है वो एज अ फूड मटीरियल के स्टोरेज की तरह भी वर्क करता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अ रेस्पिरेशन, ओके, एंड ऑल्सो इन अ सपोर्ट। सो ये आपने यहाँ पर देखे अदर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।